आज हम लोग आए हैं वापस से सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और आज हम लोग क्विक रिवीजन विद इन हाफ एन आवर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 3 ईयर का एमएम और एचआरएम का जो भी सीबीसीएस सिस्टम में अब तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ, अब तक सीबीसीएस पैटर्न में एमएम एंड एचआरएम का 3 साल का एग्ज़ाम हुआ है, तो तीनों ईयर का पेपर जो है हम लोग सॉल्व करें 2022, 2021 और 2019। 2020 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं था, और 2019 से पहले सीबीसीएस सिस्टम एमएम एंड एचआरएम में नहीं था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 से, और जितना भी एमसीक्यू है सब आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली रिपीट होता है। आप लोग लॉ वाला एग्जाम दिए, लॉ में देखिए, प्लस ई कॉमर्स देखिए, क्या हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट भी हो रहा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाते हैं तो बहुत हायर चांसेस है आपका अच्छा मार्क्स स्कोर करने का। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग एज इट इज नहीं करेंगे, उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चंस आ सकता है उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि भाई अगर ये क्वेश्चन है जो आया है इस ईयर में तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बनता है। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बीकॉम ऑनर्स 2022 का पेपर एमएम एंड एचआरएम का। तो ग्रुप ए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएम से, मार्केटिंग मैनेजमेंट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, मार्केटिंग इज अ डैश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वन टाइम प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस, रिजिड प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है, क्लास 12 में भी आप लोग पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज में, कोई नया चीज तो है नहीं। तो मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी तरह से मार्केटिंग का जितना भी फीचर्स है आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिए। हो सकता है इस बार कंटिन्यूअस की जगह कुछ और प्रोसेस दे दे, कुछ और फीचर दे दे, ठीक है ना। नेक्स्ट, मॉडर्न मार्केटिंग इज डैश। मॉडर्न मार्केटिंग क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी सेल्स ओरिएंटेड, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन डी सोसाइटी ओरिएंटेड। क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मॉडर्न मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, इससे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज सेलिंग ओरिएंटेड। वहां पे आप फोकस करते हैं भाई सेल करो, सेल करो, ज्यादा से ज्यादा बेचो। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर यूजेस बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा बात? इसको हम लोग कंज्यूमर ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड। समझ में आ रहा? मॉडर्न मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड भी है, कस्टमर को हम लोग किंग मानते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड और सेलर ओरिएंटेड। समझ में आ रहा बात? कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचना है। थर्ड आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स इज अ 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स कितना डायमेंशन है? मार्केटिंग, हाँ, प्रोडक्ट मिक्स में कितना चीज आता है? बोलिए। प्रोडक्ट मिक्स में कितना चीज आता है? 4। इट इज 4 डायमेंशनल। ये तो आप लोग बता दिए। अब क्या क्या आता है प्रोडक्ट मिक्स में? क्या क्या आता है? 4 डायमेंशनल है ना, तो क्या क्या है 4 डायमेंशनल में? ये तो आप मार्केटिंग मिक्स बोल दे रहे थे, यहीं पे कंफ्यूजन हो जा रहा है। हम मार्केटिंग मिक्स नहीं पूछे, 4 डायमेंशनल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग नहीं पूछे। प्रोडक्ट मिक्स में 4 डायमेंशन है, 4 चीज आता है। वो क्या क्या चीज आता है? नंबर 1 विड्थ, ऑप्शन नंबर 2 लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट मिक्स में ये 4 एलिमेंट आता है, ठीक है ना। तो 4 डायमेंशनल सही है। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये पहला स्टेप है कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सर कौन सा है ये? ऑप्शन दे दिया है, इंफॉर्मेशनल रिसर्च,
परचेज डिसीजन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, नीड रिकग्निशन। अब इसमें देखिए परचेज डिसीजन या इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ये तो कट ही जाएगा, ये पहला स्टेप हुआ। तो पहला स्टेप में या तो इंफॉर्मेशन सर्च या नीड रिकग्निशन, क्या आएगा? नीड रिकग्निशन आएगा। क्यों? पहले आपको ये पता लगे कि हाँ भाई इसका ज़रूरत है, तब अब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करिएगा एंड देन बाकी स्टेप्स आएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो है नीड रिकग्निशन, है ना। अब तुम लंगड़ा को जाकर जूता बेचोगे तो वो थोड़ी खरीदेगा, वैसा बात है। उसको क्या जरूरत है इसका? भाई जरूर देखो, उसको जरूरत है, समझ में आ रहा है बात? The stage in the product life cycle या PLC of a company which witness an increase in investment is, कौन सा स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है? बोलिए। डेवलपमेंट स्टेज, टेस्टिंग स्टेज, बाइंग स्टेज या मर्जर स्टेज? डेवलपमेंट स्टेज, है ना, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रहा है उस वक्त पैसा लगेगा आपको। घर आप डेवलप कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उस वक्त पैसा लगेगा ना, समझ में आ रहा है बात? तो जब डेवलपमेंट फेज है वहां पे इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ते हुए दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्राइस डिटर्मिनेशन का फैक्टर नहीं है? बहुत सारा चीज प्राइस को डिटरमाइन करता होगा, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका प्राइस से भाई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? चलो देख लेते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्शन कॉस्ट, चौथा ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी आपका प्राइस को डिटरमाइन करेगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या? जैसे अंबानी जियो जब लाया था तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? जियो को इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, जिस वजह से वो प्राइस को जीरो रख दिया। उसी तरह से आपका डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, भाई फोन दाम क्यों बढ़ा रहे थे? डिमांड है, तो डिमांड भी आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को ये करते हैं ना। प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करता है। आपका ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी आपका प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, एडवर्टीजमेंट इज ऑप्शन ए इम्पर्सनल, इम्प्रैक्टिकल, नॉन रिपीटेटिव या पर्सनल? एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल। एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल मतलब अब मान लो शाहरुख खान बाईजूस का ऐड कर रहा है तो तुम्हारा मुंह का सामने आके थोड़ी कर रहा है, ए देखो बाईजूस का ऐड हो रहा है, नहीं। एडवर्टीजमेंट मास के लिए किया जाता है, इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता है नेचर में, है ना। एडवर्टीजमेंट देखो नॉन रिपीटेटिव रहता है, गलत, रिपीटेटिव रहता है ना, बार बार सेम एडवर्टीजमेंट। यूट्यूब का वीडियो देखते जाओ, जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, यही सब दिखाते रहेगा, है ना, रिपीटेटिव इन नेचर रहता है। पर्सनल नहीं भाई, पर्सनल ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल भी नहीं रहता है। इंडिया में कोई कोई है एडवर्टीजमेंट, थोड़ा बहुत इंडिया में इम्प्रैक्टिकल भी है ना। थम्स अप पी लिया, जाके पहाड़ के ऊपर से जंप मार दिया, तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है ये सब, है ना। अरे लगाया फेयर एंड लवली, लगाया फट से 6 हफ्ते में गोरा हो गया, तो ये सब क्या इम्प्रैक्टिकल ही है। तो ये भी हो सकता है, बट इम्पर्सनल ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इम्पर्सनल। नंबर 8, डैश फैक्टर्स आर द मोस्ट पॉपुलर बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर ग्रुप्स? ये सबसे पॉपुलर बेस है जिसके बेसिस पे कस्टमर को तुम सेगमेंट करते हो, ग्रुप करते हो। ज्योग्राफिक, फिजियोग्राफिक, बिहेवियरल या डेमोग्राफिक? इसका आंसर होगा डेमोग्राफिक, मतलब प्लेस के हिसाब से। जैसे लोग कहते हैं ना भाई साउथ का कस्टमर, नॉर्थ का कस्टमर, नॉर्थ ईस्ट का कस्टमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम साउथ में जाकर, साउथ में उतना होली फेस्टिवल उतना पॉपुलर नहीं है। मतलब मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग साउथ में था ना, तो इंजीनियरिंग करने के, तो उन लोग बोलते हैं भाई हम लोग होली खेल के आ रहे हैं, सब हम लोग तरफ देख रहा, मतलब हिंदू एरिया में ही ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं। उसी तरह साउथ का बहुत सारा फेस्टिवल हो जो यहाँ पे हम लोग को पॉपुलर उतना नहीं है। तो ज्योग्राफी के बेसिस पे या डेमोग्राफी के बेसिस पे भी कस्टमर को सबसे बेस्ट है डिवाइड करना है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना इसका नहीं है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका है लेना देना। ऑप्शन बी मास मीडिया, ऑप्शन सी डायरेक्ट मार्केटिंग या ऑप्शन डी
सुपरमार्केट। इसमें कौन सा है जिसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना नहीं है? इसका आंसर है मास मीडिया। इसका आंसर है मास मीडिया। समझ में आया? हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर ठीक है, सुपरमार्केट भी डायरेक्ट मार्केटिंग का एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। मास मीडिया से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लेना देना है ना? तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज बाय कंपनीज ऑपरेटिंग इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट इज क्लासिफाइड एज, देखो कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सही हो के मिल जाएगा तुम लोग, कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है कंपनीज प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, जहां पे प्राइस का बहुत लेन देन है, मतलब सस्ता में, जैसे तोपसिया वाला मार्केट, सस्ता में सब भागता है। तो वो मार्केट जहां पे सब प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के तरफ भागता है, उस टाइप ऑफ मार्केट में कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्लासिफाई होता है? मार्केट स्कीमिंग, मार्केट पेनिट्रेटिंग, पुश प्राइसिंग या नन ऑफ द अबव? आंसर है मार्केट पेनिट्रेटिंग प्राइस। मार्केट पेनिट्रेटिंग प्राइस या पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस एकदम नीचे सेट करो, एकदम नीचे, ताकि कस्टमर ले, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, फिर धीरे 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 करके जैसे ही कस्टमर मेरा प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, हम अपना प्राइस को बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? जो जियो अप्लाई किया, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। फिर स्कीमिंग प्राइस का क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। मार्केट स्कीमिंग या स्कीमिंग प्राइस का मतलब होता है प्राइस एकदम हाई सेट करना, एकदम ऊंचा सेट करना। समझ में आ रहा है बात? एकदम ऊंचा प्राइस सेट कर दिए और बोल रहे हैं जो अमीर है सिर्फ वही खरीदेगा, गरीब लोगों नहीं बेचने। अब जो गरीब भी है वो भी जाए धार कर्जा करके खरीदने मांग रहे हैं, क्यों? इससे मेरा एक लेवल बना हुआ रहेगा। फिर धीरे धीरे करके जैसे वो सबके हाथ में जाने लगेगा, दाम नीचे कम करते रहेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सर क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला, टू फॉर्मुलेट प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसीज, सही है ये। टू प्रोवाइड नेसेसरी मैन पावर व्हेन रिक्वायर्ड, सर ये भी सही है। सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि ऊपर वाला दोनों ही क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डैश इन नेचर, क्या होगा? स्टैटिक तो नहीं है, स्टेशनरी भी नहीं है, अनचेंजिंग नहीं है, डायनेमिक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है, नेचर में डायनेमिक है एकदम। नेक्स्ट, recruiting employees, selecting the right ones for one job and giving them training leads to एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, ये सब का मतलब क्या है? स्टाफिंग। ये स्टाफिंग का डेफिनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ HR मैनेजर, इसमें से कौन सा HR मैनेजर का बिहेवियर में नहीं रहना चाहिए? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस चाहिए, अगर बेवकूफ़ रहेगा तो फिर मैनेजर कहाँ आएगा? एम्पैथिक, हाँ एम्पैथिक भी रहना चाहिए। ट्रस्टवर्दी, भरोसा वाला भी रहना चाहिए। ईगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजर ईगोइस्टिक रहा तो काम बिगाड़ देगा वो। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज अ शॉर्ट प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट तुमको थ्रू आउट करते रहना होगा, है ना? तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग लीड्स टू, एम्प्लॉय ट्रेनिंग से सर क्या होता है? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी सही है। इंक्रीज इन मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी सही है। तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव, है ना? क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन कंसिस्ट्स ऑफ, देखो जॉब इवैल्यूएशन का दो मेथड था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या आता है? फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट रेटिंग मेथड। ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किस चीज में हेल्प करता है वो? ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में हेल्प करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करता है, मैन पावर प्लानिंग में हेल्प करता है, एंड ऑल ऑफ दिस, सभी में तो हेल्प करता है ना? चलो अब आते हैं ग्रुप बी, 2 मार्क्स वाला। ह्यूमन डैश आर स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, ह्यूमन डैश आर स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ये आंसर होगा नीड्स। डैश इज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस,
मार्केट। इसका आंसर क्या होगा? मार्केट। मार्केटिंग क्या है? मार्केट क्या है? एक सेट है जहां पे एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स रहता है प्रोडक्ट या सर्विस का। डैश कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। तो देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो कि है और अफोर्डेबल है। अब तुम जा रहे हो यार दुकान में ही देख लो ना, अपना मोहल्ले में मान लो एक दुकान है जहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, बट हफ्ते में 5 दिन बंद ही रहता है, तो हम लोग उससे जाते हैं खरीदने के लिए? नहीं, क्योंकि आदत हो जाती है, ये तो बंद ही है ना, दूसरा दुकान चलो, दूसरा दुकान चलो, तो आदत हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो कि अवेलेबल है और हाईली अफोर्डेबल है। इसका तुम लोग को एक स्टोरी सुना रहे हैं, ध्यान से समझना। कोका कोला और पेप्सी, कोका कोला और थम्स अप देखिए, पहले ना थम्स अप बहुत पॉपुलर ब्रांड था, कोका कोला उतना पॉपुलर नहीं था। तो कोका कोला दिखता है नहीं यार, जो आदमी ये सब थम्स अप ही पी रहा है, कोई तो कोका कोला पी रहा नहीं है। कोका कोला कंपनी क्या करता है ना, थम्स अप का डिस्ट्रीब्यूटर से जितना भी कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, थम्स अप का जितना भी पैकेट रहता है, जितना भी बॉटल रहता है, सबको खरीद लेते हैं और खरीद के क्या करते हैं ना, अपना गोडाउन में बंद कर देते हैं, अपना गोडाउन में रख देते हैं। मतलब गर्मी आने से पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था थम्स अप का, सबको परचेज कर लिया और अपना गोडाउन में बंद कर दिया। थम्स अप वाला लोग को लगा कि यार मेरा सब बिक गया, कोई उसको क्या देना, कोई भी ले भाई, बिक गया मेरा। और कोका कोला वाले लोग ले लिया, सब लेके अपना गोडाउन में बहा दिया और क्या किया, पूरा मार्केट में बेच दिया अपना कोका कोला। अब आदमी जा रहा है दुकान, भाई थम्स अप तो नहीं है, कोका कोला है, अच्छा लाइए कोका कोला लीजिए। अब ऐसे करते 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 आदमी लोग का नज़र में क्या बैठ गया, कोका कोला। और इससे थम्स अप को इतना और फिर क्या किया मालूम है, थम्स अप कंपनी का जो बोतल बनाता था ना, बोतल कोई अलग कंपनी बनाता था, उसको डबल ट्रिपल पैसा दे दिया, बोला 4 महीने तक इसको बोतल मत दो, कुछ बनाओ मत, उसको बोतल बना के मत दो, 3 डबल पैसा हम दे रहे। बोतल वाला बोला ठीक है भाई, यहाँ बिना कुछ किए, बाद में पता चल गया थम्स अप को कि मेरा प्रोडक्ट के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद वो दूसरा सेट क्या किया, बोतल जो बना के देता था कंपनी, उसको बोला 4 महीने इसको बोतल मत दोगे बना के, जितना को तुम्हारा नुकसान होगा उसका 4 डबल हम पे करेंगे। बोतल वाला बोला ठीक है, कोका कोला वाला बोला ठीक है, थम्स अप बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद बोतल नहीं। फिर दूसरा सीजन भी क्या चल रहा है, कोका कोला। अब आदमी लोग के जहन में क्या बैठ गया, थम्स अप तो मिलता ही नहीं है बाबा, कोका कोला ही पीते। थम्स अप इतना ज़्यादा लॉस में गया कि लास्ट में उसको अपना कंपनी को बेचने पड़ा कोका कोला को, इसीलिए इसका कैप में कोका कोला लिखा रहता है। समझे? तो ये सब क्या स्ट्रैटेजी है बड़ा बड़ा बिजनेस का। हाँ, दिमाग लगाया, इसीलिए पूरा कोका कोला खरीद। हाँ, ये सब दिमाग लगाया उन लोग, समझ में आते। तो देखो नेक्स्ट, Dash meets the present needs of consumer and businesses while also preserving or enhancing the ability of future generation to meet their need। ये डेफिनेशन दिया सोशल मार्केटिंग का। सोशल मार्केटिंग का मतलब होता है कंज्यूमर और बिजनेस इस तरह से बिजनेसेस करे कि फ्यूचर जनरेशन का नीड्स भी फुलफिल हो पाए। अ ग्रुप ऑफ कॉमन कंज्यूमर हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे एट अ गिवन मार्केटिंग एफर्ट, इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। समझ में आ रहा है बात? मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो सब यंग लड़का लोग है, अभी यंग लड़का लोग को तुम मान लो कोई प्रोडक्ट दिखाए तो सब सिमिलर टाइप का ही रिएक्शन देगा, है ना। अब वहाँ पे जो एजेड है तो थोड़ी वैसे रिएक्शन देगा, है ना। तो यही होता है, इसको ही बोला जाता है मार्केट सेगमेंटेशन, कि ग्रुप ऑफ मार्केट कंज्यूमर को सिमिलर बिहेवियर कर रहा है सिमिलर मार्केट टेक्निक के। Arranging for a product to occupy a clear, distinctive, desirable place relative to competing products in the minds of target consumers is called positioning। इसको क्या बोलते हैं? Positioning। Effective positioning begins with differentiation। तुम effective positioning कब कर सकते हो? Differentiation के साथ। Set of all product lines and items that a particular seller offers for sale। प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेलर क्या बेचता है? प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों ही बेचता है। पोर्टफोलियो क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब होता है तुम्हारा प्रोडक्ट के अंदर कितना कितना, अब जैसे कि टाटा, तो टाटा सिर्फ एक सामान थोड़ी बेचता है, तो उसका पोर्टफोलियोज है ना। अ प्रोडक्ट
bought by the final consumer is known as, for personal consumption is known as consumer product. वो प्रोडक्ट जो फाइनल कंज्यूमर खरीद रहे हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट रहते हैं अटैचिंग क्वालिटी सर्विस एंड मोर फीचर्स टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट्स कंपनीज प्रोडक्ट एंड चार्जिंग हायर प्राइजेज इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मतलब तुम क्वालिटी और सर्विस और फीचर्स ऐड कर दे रहे हो अपने प्रोडक्ट में दिखाने के लिए कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट जो है बड़ा है, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जैसे टाटा नमक, देश का नमक, बोले देश का नमक है, नहीं इसको खाना ही होगा है ना। तो इसमें क्या किया, वो वैल्यू ऐड कर दिया है ना, वैल्यू ऐड कर दिया। डैश मेथड सेट्स प्राइस बेस्ड ऑन अदर फर्म्स स्ट्रैटेजी प्राइस एंड कॉस्ट। ये मेथड जहां पे तुम दूसरा फर्म के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना प्राइस रखते हो उसको क्या बोला जाता है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जैसे कि मान लो हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अब और भी बहुत कोई पढ़ा रहा है, अब हम देखिए यार मेरा आसपास जितना भी लोग पढ़ा रहे हैं उन लोग फीस जो है इतना चार्ज कर रहे हैं, तो अब हमको भी उतना ही चार्ज करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोला जाता है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज नो इंटरमीडिएरी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, जहां बीच में कोई नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेच देते हैं। डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिटेल बिजनेस बिल्ट ऑन अ साइट दैट इज प्लान डेवलप्ड ओन्ड एंड मैनेज्ड एज अ यूनिट। शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल एक रिटेल बिजनेस रहता है पूरा ग्रुप का, है ना। तो मार्केटिंग सर्विसेज जो हेल्प करता है कंपनी को उसका प्रोग्राम मैनेज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वो फर्म जो मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देता है उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी। डैश डिस्क्राइब एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया मतलब कोई भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे डील करता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, दोनों से ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एचआरएम इज करेक्ट, ये सिस्टमैटिक वे में कौन सा सही है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। पहले रिक्रूट हो गए, फिर सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको प्लेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस। सबसे पहले तुम क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज करते हो। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स कि राइट नंबर ऑफ पीपल राइट टाइम में राइट काम के लिए मिल जाए, इसको ही बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ एम्प्लॉय एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, तुम इंकरेज करते हो कैंडिडेट लोगों को, भाई जॉब के लिए अप्लाई करो। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्यों, सिलेक्शन में तुम लोगों को छांटते हो। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट में तुम लोगों को लेते हो। द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये भी टाइप है ट्रेनिंग का, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग, ये सब टाइप है। जॉब एनालिसिस ट्रेनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि तुमको एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉय का पोटेंशियल देखना है, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेट करना है, या ऑल ऑफ दिस ये सभी के लिए आप करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना भाई, आप सभी के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों किया जाता है, टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, करेक्ट। आइडेंटिफाई टू सेट ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। टू फोरकास्ट डिमांड, करेक्ट। ये सभी क्या है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव्स, अगर तुम एम्प्लॉय को सही जगह प्लेस करोगे तो इससे क्या इंप्रूव होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, ऑल ऑफ दिस, है ना। अब मान लो हम कॉमर्स का टीचर है, हमको बोला जा बाबू जाके तुम जो है बंगाली पढ़ाओ तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा ना। अब हम सोचेंगे यार काम काज मेरे पास है नहीं, करना ही होगा, ठीक है चलो जो पढ़ा दे रहे, तो उससे मेरा मोरल डाउन रहेगा, ठीक है, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मेरा लो रहेगा। तो अगर तुम सही से प्लेस, अब हम कॉमर्स के टीचर, हमको कॉमर्स पढ़ाने देगा तब ना हमको मज़ा आएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जॉब इवैल्यूएशन, इसमें से जॉब इवैल्यूएशन का लेना देना किससे नहीं है? अप्रेंटाइनशिप। अप्रेंटाइनशिप क्या है? ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। डैश इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन, एडुकेशन, एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब। इसका होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट है जहाँ पे क्वालिफिकेशन, एडुकेशन और एक्सपीरियंस लिखा हुआ रहता है एक जॉब के लिए। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड आइडिया इंक्यूबेशन। स्टाफिंग में आइडिया इंक्यूबेशन का कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सिलेक्शन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आइडिया इंक्यूबेशन किसका काम है? सब प्लानिंग का काम है, स्टाफिंग का काम नहीं है। तो ये हम आप लोगों को कोशिश किए कम से कम टाइम में 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट ईयर, पिछला साल, उससे पहले वाला ईयर 2021 में MM एंड HRM का क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करते हैं चालू, ठीक है। तो चलो बिस्मिल्लाह कर रहे। पहला, डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न, ग्रुप ए, ठीक है, एक मार्क्स वाला। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, क्या होगा इसका नाम? फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर सर को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, है ना, नाम याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? आंसर, टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में कौन सा नहीं आ रहा है? ये बोले, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं? प्लेस मिस्क। लेकिन टारगेट मार्केट नहीं है, इसके जगह क्या होगा? प्राइस, है ना। टारगेट की जगह क्या होना चाहिए? प्राइस। इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है? तो भाई टारगेट मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है। मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या एलिमेंट है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। अब बोला मार्केट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर्स, एक्चुअल बायर्स, दोनों। पोटेंशियल बायर्स मतलब जो आगे चलकर ले सकता है। जैसे हम लोग कोई दुकान गए, भाई शर्ट कितना का है, पैंट कितना का है? हाँ भाई, बोलिए आप अपना दाम बोलिए। बोलते हैं भाई आप अपना दाम बोलिए। बोले नहीं अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो अगर तुमको मार के भगा दे, चल चला जा, पैसा नहीं आए क्यों? तो उसको पता है ये पोटेंशियल बायर है, भले अभी नहीं लेकर गया, आगे हो सकता है ले, जब पूछ रहे तो ले ही लेगा, आज नकल ले लेगा। तो मार्केट में पोटेंशियल बायर लोग भी रहते हैं और एक्चुअल बायर लोग भी रहते हैं। समझ में आया बात? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के बीच में कौन कौन आता है? एजेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, रिटेलर, ऑल ऑफ दिस, ये सभी क्या है? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ रिकग्निशन ऑफ नीड्स। ये देखो लास्ट ईयर में भी था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? रिकग्निशन ऑफ नीड। वो जो लेंगड़ा और जूता वाला एग्जाम्पल दिए थे, याद है ना। चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंटिटीज इंक्लूड। प्रोडक्ट एंटिटीज में क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस, इवेंट्स, प्लेसेस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर है ऑल ऑफ दीज। चलो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स सब आ जाता है इसमें। सेटिंग अ प्राइस बिलो दैट ऑफ कॉम्पिटिटर इज नोन एज पेनिट्रेटिंग प्राइस फॉर क्विकली गेनिंग द मार्केट शेयर। मतलब मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा आ जाए, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? कॉम्पिटिटर का प्राइस से नीचे सेट कर रहे हो। इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइस। बहुत अच्छा। स्कीमिंग प्राइस में क्या होता है? प्राइस ऊपर सेट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो कॉम्पिटिटर रखा है वही प्राइस हम रख दिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट दी प्रोडक्ट, है ना। हम एडवर्टाइज करेंगे तभी ना पता चलेगा कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसका क्या काम है, कितना में बिक रहा, कहाँ मिल रहा, कैसे ले सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन। इसमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का टेक्निक नहीं है? पब्लिक रिलेशंस। इसका सेल्स प्रमोशन से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अब आते हैं ग्रुप बी। मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, सोशियो मैनेजरियल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज, ये सभी मार्केटिंग का फीचर है। की ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जेफ बेजोस, जानते हो जेफ बेजोस को, टकला अमेजोन वाला, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम जब भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो सोचते हैं दैट कस्टमर इज द किंग एंड हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई किंग। समझ में आ रहा है? तो क्या है? एकदम कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि वो सोच रहे हैं कि हम सोचते हैं कि कस्टमर किंग है और किंग को हम कैसे खुश कर सकते हैं, है ना भाई। किंग को तुम हमेशा खुश रखने का कोशिश करोगे। क्या हुआ? ये बात बोल के तो खुश कर। समझ में आया? एक देखते हो ना, एक यहाँ पे देखना कोई दुकान में हम शायद कहीं देखे थे या फेसबुक में देखे थे, याद नहीं है, रियल में देखे थे। एक दुकान में लिखा हुआ था कस्टमर इज किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स।
The customer is king and king never bargains. बोलने से पहले सब नो पे ना। हम लोग जब नए नए पैसा कमाने सीखे थे, मतलब जाते थे सामान वामान खरीदने, हम लोग 11-12 में पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत पैसा आता तो जाते दुकान खरीदने, दुकान वाले बोलते थे अरे भाई आपको तो पता है सब इतना कम में आता है। बोले अब हम लोग को ना भाई हमको तो पता है यार, बात सही, इतना कम में थोड़ी आता है, जितना में बोल लो उतने में ले लो। शायद कोई भी मार्केट में गए, बोला जीन्स का 1000 नहीं, 1000 तो नहीं 600। अरे भाई आप लोग तो सब जानते हैं, आप जान के ऐसा करिएगा तो 800 तो हम लोग खरीदा रहे, थोड़ा हम लोग तो जानते हैं यार सब। सही बोल रहे, चलो उतने में ले ले। ठीक है, तो नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पॉपुलेशन सच एज एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन। तो क्या प्रोवाइड करता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट आपको ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हेल्प्स इन। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस क्या चीज़ में हेल्प करता है? फ्यूचर मार्केट को प्रेडिक्ट करने में, टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने में, प्रोडक्ट को डेवलप करने में, ये सभी आ जाता है। ये सभी में हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। इन डैश स्टेज अ प्रोडक्ट इज वेल इस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट। क्या होगा इसका आंसर जैद? इन डैश स्टेज अ प्रोडक्ट इज वेल इस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट एकदम इस्टेब्लिश्ड हो गया मार्केट में। समझ में आया? डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट विद अ फर्म्स ओन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जहां पे तुम अपने प्रोडक्ट को, कस्टमर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हो। समझ में आया बात? जैसे देखिए ना बीच में वैसलीन निकाला था, ये असली वैसलीन में है ये वाला दाग, है ना, यही असली वैसलीन में है, और फेक प्रोडक्ट में मत जाइए। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइसिंग पॉलिसी हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन। प्राइसिंग पॉलिसी किसमें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है? सेल्स एंड प्रॉफिट में, है ना। प्राइसिंग से प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्स और प्रॉफिट में पड़ता है। नेक्स्ट, एक्शंस और एक्टिविटी जहां तुम कंज्यूमर का नीड्स एंड प्रेफरेंस को कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? कमर्शियलाइजेशन। ब्रांडिंग इन्वॉल्व। ब्रांडिंग में क्या क्या आता है? क्रिएटिंग अ यूनिक नेम, हाँ सर ये आता है। क्रिएटिंग इमेज फॉर अ प्रोडक्ट, हाँ सर ये भी आता है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सर ये भी आता है। ये सब आता है, समझ में आ रहा है? ये सब आता है, किसमें आता है? ब्रांडिंग में। चलो नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग इज नॉट रिलेटेड टू। पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। भाई पैकेजिंग से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, है ना, तो ये नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन देना है, मार्केटिंग करना है, मैसेज कन्वे करना है, ये सब पैकेजिंग में होता है ना, बट प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। डैश इज कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल टूल व्हेन अ प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब प्रोडक्ट जो है एकदम डिक्लाइन स्टेज में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, मतलब अब ये मार्केट से गायब होने वाला है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल्स प्रमोशन टेक्निक। बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट दे दिए भर भर के, है ना। कड़कड़ी ठंडा आया हुआ है और वेटोवाइट का फ्री में पास बिक रहे हैं। क्यों? उसको पता है कि इतना ठंडा में घर में नहीं ना आ रहे लोग 2-2 महीना से, तो यहाँ कहाँ आ गए? फिर लोग को डिस्काउंट देनी होगा तब इन लोग आ गए, है ना। तो ये सब क्या है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक। कभी देखो भारी धूप में, गर्मी में जनरली देते हैं उन लोग, नहीं, बहुत कम। आज देखो कि नवंबर, दिसंबर ठंडा में दे देगा ले पास। आज मेरे साला घर में नहाते हुए मेरा 2 हफ्ता हो रहा है, घर वाले लोग बोल रहे हैं परफ्यूम से काम चला रहे हैं इतर मार मार के, और इसमें भी ना वहाँ कौन जाएगा? उसमें भी कोई लड़का चले जाते, तो चल ना भाई पानी गर्म रहेगा। एक बार हमको मेरा दोस्त ले गया था, ऐसी नवंबर दिसंबर का टाइम था। अरे बट यार कुछ गर्म नहीं था, तो इतना पानी गर्म। अब उसको जाना था, बोले नहीं इतना ठंडा है नहीं, चलना। और टिकट उस वक्त 750-800 रुपये था, और यहाँ पे तुमको 200 रुपये में जाने दे रहे हैं। तो बोले ठीक है चल, हम लोग ये चीज़ें बोला पानी गर्म रहता है, ठंडा। हमको बोला होगा भाई गे ठंडा। अब फिर बोल लगा नहीं पानी का अंदर ही रहेगा ना तो गर्म ठंडा नहीं लगेगा, बाहर निकलेगा तब गर्म लगेगा। ठंड जैसी भी लग रहा, हवा चल रहा, कड़कड़ा जा रही है हम लोग, फिर निकला बाहर। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लीगली प्रोटेक्टेड?
लीगली तुम लोग किसको प्रोटेक्ट कर सकते हो? ट्रेडमार्क को तुम लोग लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स तुमको प्रोवाइड करता है प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। कौन सा? प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डू नॉट हेल्प टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। उसमें सेल इंप्रूव होगा, मार्केट बढ़ेगा, कस्टमर का एक्सेस बढ़ेगा, बट प्रोडक्ट को उससे कोई लेना देना, प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं होता उससे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, पर्सनल एस्पेक्ट भी आ जाता है इसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आ जाता है, वेलफेयर एस्पेक्ट भी आ जाता है, ऑल ऑफ अबव सब आ जाता है इसमें, ठीक है ना। HRM इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का HRM से कोई लेना देना नहीं, ये मार्केटिंग मिक्स वाला काम है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डन फॉर इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अटेनिंग इकोनॉमी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सभी आ जाएगा। ये सभी जो है प्लानिंग किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सब रीजन की वजह से, ठीक है ना। चलो आगे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनसूटेबल कैंडिडेट्स। ये प्रोसेस है जहां पे अनसूटेबल कैंडिडेट्स को आप भगाते हैं, सिलेक्शन, है ना। रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय, जहां पे आप पोटेंशियल एम्प्लॉय का लाइन लगवा देते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों में क्या होता है? तुम स्किल सीखते हो काम को और अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम? करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मैन पावर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। डैश इंक्लूड्स द पर्सन्स मेन्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशन। यह है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब एनालिसिस का ये एक पार्ट है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सब जॉब एनालिसिस में आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस is a process of negotiating relating to determining the working condition, regulating relationship between employers and workers। ये दोनों आ जाता है किसमें? कलेक्टिव बार्गेनिंग में। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या करते हो तुम? वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय का डिटरमाइन करते हो, एम्प्लॉयमेंट का और टर्म्स डिटरमाइन करते हो, और वर्कर्स और मालिक के बीच में क्या रिलेशन रहेगा ये डिटरमाइन किया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग से, ठीक है। चलो अब आते हैं। द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग आ जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ऑल ऑफ दिस, ये सब आ जाता है, ऑल ऑफ दिस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, इसमें भी देखो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब रिपीट हो रहे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, स्किल्स इंप्रूव करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सब आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है। बाकी सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल, ये सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज रिलेट्स टू विच मैनेजरियल फंक्शन? डायरेक्टिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन सा फंक्शन में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लान्स। ह्यूमन रिसोर्स में प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसको क्या आप लोग बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डैश रिफर्स टू द सक्सेसफुल एलोकेशन ऑफ अ पर्सन ऑन द जॉब, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इंडक्शन रिफर्स टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरव्यू प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इंडक्शन किस में आता है? हट, ट्रेनिंग प्रोसेस या ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडक्शन क्या? एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का, टाइप्स है ट्रेनिंग का, इंडक्शन ट्रेनिंग। ये और ये उस एम्प्लॉय को दिया जाता है ना जो न्यूली ज्वाइन कर रहा है। समझ में आ रहा बात? Employees are promoted to higher post on the basis of merit, seniority, both, none। आंसर होगा बोथ, है ना। बहुत सारा टाइम तुम अपना
मेरिट के बेसिस पे तुमको प्रमोशन मिलता है, बहुत सारा टाइम तुमको सीनियरिटी के बेसिस पे मिलता है, क्योंकि तुम सीनियर हो तो तुमको ऊपर पोजीशन मिल गया। विच मेथड ट्रेनिंग अलाउज एम्प्लॉय टू एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरैक्टिंग विद अदर एम्प्लॉयज? ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या करते हो तुम? अदर एम्प्लॉयज से इंटरैक्ट करते हो। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, ट्रेडमेंट्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं टेनियामू करना, है ना। तो अप्रेंटाइनशिप, टेनियामू कौन सा काम में चलता है? जहाँ पे क्राफ्ट्समैन, जैसे तुमको कारपेंटर बनना है तो तुम क्लास में बैठ के नहीं बन सकते, उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा, किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब तुमको बोरची बनना है तो तुमको बोरची के साथ रहना पड़ेगा। पहले वो तुमसे आलू छिलवागा, प्याज कटवागा, ऐसे थोड़ी तुम आओगे तुमको बोलेगा चल भाई बना चिकन पकौड़ा बना, चल बिरयानी बना, नहीं पहले बोलेगा चलो आलू ये कर, प्याज छील ये कर। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटाइनशिप। ये सब काम में अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। डैश एक्सेस द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन क्या करता है? जॉब को एसेस करता है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एंड बेनिफिट पॉलिसी आर टेंजिबल रिवॉर्ड। ये सब क्या है? टेंजिबल रिवॉर्ड है। इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन चाहिए, क्यों? हायर प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज मोराल के लिए, रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। तो ये तो हम लोग का बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल 2021 का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, जो कि है बीकॉम ऑनर्स 2019। तो अब हम लोग आते हैं 2019 में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कस्टमर इज द किंग, इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? कस्टमर इज द किंग। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये मार्केटिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम, नहीं, गलत है ये। ठीक है। तो आंसर नंबर इसका होगा आंसर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ डैश, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ डैश प्रोसेस। क्या होगा? डायनामिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, डायनामिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, या सोशल। आंसर हो जाएगा इसका डी, सोशल। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सॉरी सी, डायनामिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। इसका आंसर होगा डायनामिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट, इन डैश स्टेट अ प्रोडक्ट इज वेल इस्टेब्लिश इन द मार्केट। इसका आंसर बताए थे मैच्योरिटी। देखिए रिपीट हो गया। सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज आर कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तुम कहीं से भी तुमको नया प्रोडक्ट का आइडिया मिल सकते हैं। अ जनरल प्राइसिंग अप्रोच इंक्लूड्स, जनरल प्राइसिंग अप्रोच क्या है? टाइम बेस्ड अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, अकाउंट्स बेस्ड अप्रोच, मोटिवेशन बेस्ड अप्रोच। कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है ना। जनरल क्या है? कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। कॉस्ट के बेसिस से तुम डिवाइड करते हो। जीरो चैनल मींस, जीरो चैनल कौन सा होगा? ए, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, इसको जीरो चैनल भी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी बोलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म, द यूज ऑफ पेड मीडिया बाय सेलर, द यूज ऑफ नॉन पेड मीडिया बाय सेलर, बोथ ए एंड बी, या डी नन। क्या होगा? ए होगा सिर्फ। अगर नॉन पेड फॉर्म ऑफ मीडिया यूज किया जा रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? पब्लिसिटी। समझ में आ रहा है? एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड फॉर्म ऑफ मीडिया होगा। एडवर्टीजमेंट कभी फ्री में नहीं होता है, फ्री में पब्लिसिटी होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स डज नॉट इंक्लूड डैश। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में क्या नहीं आता है? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में नहीं आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मटेरियल प्रोसेस। क्या होगा इसका आंसर? ऑल परवेसिव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। HRM is concerned with the dash of the organization, with the people of the organization, है ना। और HRM में क्या है? पीपल से ही तो लेना देना है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज। देख रहे हो, सब तो ऐसे ही आ जाएगा, एम्प्लॉयज। HRP
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉन डायनेमिक प्रोसेस। क्या होगा? फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्शन ही है। ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? हट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को तुम क्यों सर्च करोगे? रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्यों सर्च करोगे? नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्वायर नॉलेज एंड स्किल इज कॉल्ड ट्रेनिंग या डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। नॉलेज एंड स्किल एक्वायर कर रहे हो तो वो हो जाएगा डेवलपमेंट। इनहैंस कर रहे हो उसको हो जाएगा ट्रेनिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको पढ़ाने आता है, तो पढ़ाने आता है ना, अब हम जा रहे हैं कोई कहीं पे सीखने, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या मतलब? आता ही नहीं है, अब जा रहे सीखने। समझ में आ रहा बात? द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल, ये हो गया डेवलपमेंट। डैश ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेट्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल कैपिटल ऑफ द पर्सनल। क्या होगा? डैश ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, डेवलपमेंट होगा ये भी। ठीक है। डैश इवेल्युएट्स द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर, इसका आंसर हो जाएगा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जॉब को इवेल्युएट करता है, जॉब होल्डर को नहीं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंपल्शन ऑफ रिलेटिंग अ जॉब टू अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा जॉब इवेल्युएशन। डैश इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज स्ट्रक्चर। ये एक ऑब्जेक्टिव है जॉब इवेल्युएशन का कि भाई कितना सैलरी देंगे इस काम के लिए। चलो नेक्स्ट, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ creating and revolving exchange relationship, creating products and services, creating goods and services, creating value added services, goods and services। B, marketing goods and services create करता है। marketing environment does not include dash, क्या include नहीं करता है? marketing environment, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। मार्केटिंग में प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मार्केटिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, मार्केटिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? क्या आता है? रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक परचेज डिसीजन बाय कंज्यूमर? पहला स्टेप क्या होगा इसका? परचेज डिसीजन जो कंज्यूमर कर रहा है तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? इंफॉर्मेशन सर्च, डी होगा। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, परचेज, पोस्ट परचेज, डी होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेगमेंटेशन मस्ट बी इंटरनली होमोजीनियस, सेगमेंटेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, सेगमेंटेशन मस्ट बी एक्सेसिबल। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स डू नॉट इंक्लूड, 6 का सी। ठीक है। साइकोग्राफी ये नहीं आता है इसमें। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड सेमी फिनिश गुड्स, ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट ये लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में नहीं आता है। क्वालिटीज ऑफ गुड पैकेजिंग इंक्लूड ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी कुछ तो आ जाएगा। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस फॉर स्टोरेज, है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोतल में पानी भर के रख लेते हैं, हॉर्लिक्स खत्म होने के बाद उसमें नमक रख देते हैं, चीनी रख देते हैं, तो ये सब भी काम आता है। कन्वीनियंस फॉर स्टोरेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन डू नॉट इंक्लूड, प्राइस डिसीजन में क्या नहीं आता है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इसका कंट्रोल से लेना देना है। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, देन हाँ ऑल ऑफ दीज ही आएगा इसमें। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सभी कुछ आ जाता है, डिस्काउंट भी आ जाएगा, डायनेमिक प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग। जनरली अ न्यू फर्म सेट्स प्रमोशनल प्राइस एट अ लोअर देन नॉर्मल प्राइस, लोअर देन नॉर्मल प्राइस में सेट होता है। द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड सोशल मार्केटिंग। बहुत अच्छा। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल बेनिफिट इज कॉल्ड, क्या होगा इसको? ग्रीन मार्केटिंग। बहुत अच्छा।
Consumerism is a socio-economic order that encourages the acquisition of products and services in, क्या होगा इसका आंसर? एवर इंक्रीजिंग अमाउंट. क्या होगा? एवर इंक्रीजिंग अमाउंट. ऑप्शन ए. द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग a set of meaningful differences to distinguish the company's offering from competitors offering is called product differentiation. मतलब वही सेम है, अपना प्रोडक्ट को दूसरा का प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करना. नहीं, इसमें तो सभी तो डिफ्रेंशिएशन है. ऑल ऑफ दीज आ जाएगा. प्राइस डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रमोशन डिफ्रेंशिएशन, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल. नहीं. HRP इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, HRP क्यों इंपॉर्टेंट है? 19 ना क्वेश्चन. 16. HRM इज डैश. क्या होगा? HRM इज अ की टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. ए. डैश डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ HRM. इसमें से कौन HRM का परव्यू में नहीं आता है? कल्चर ऑफ द एम्प्लॉय. तो उसका कल्चर से हमको कोई लेना देना नहीं है. साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, बिहार से, गुजरात से, इससे कोई लेना देना नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM. इसमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है HRM का? प्लेसमेंट. HRM प्लेसमेंट नहीं करता है. HRP इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, HRP का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन सी. इंप्रूव द स्किल एबिलिटी थ्रू इट्स इंप्लीमेंटेशन. इससे स्किल और एबिलिटी इंप्रूव होता है. नेक्स्ट. लॉन्ग टर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट HRP. इसमें से कौन HRP का लेना देना इसमें से नहीं है? हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल से HRP का लेना देना नहीं है. लॉन्ग टर्म HRP इंक्लूड, ऑप्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर इन्वेंट्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टेप टू फिल वेकेंट पोजिशन? नंबर बी, प्लेसमेंट, सॉरी, आइडेंटिफाइंग वेकेंसी है ना. तभी तो सबसे पहला स्टेप क्या है? खाली जगह को भरने का, कि वैकेंसी को आइडेंटिफाई तो करो कि हाँ भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन में इसका कमी है. डैश इज एलोकेशन ऑफ जॉब टू पीपल. क्या होगा ये? प्लेसमेंट. प्लेसमेंट. द कैंडिडेट्स आर एग्जामिन्ड एक्सटेंसिवली इन कोर एरियाज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द जॉब बाय द प्रमोशन इंटरव्यू मेथड. ठीक है. बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है? सर सभी है ना. प्रोडक्टिव बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा. डैश इज अबाउट हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर्स रीजनली. क्या होगा? सेंसिटिविटी मार्केटिंग. डैश ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एज एट अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर. क्या होगा इसका आंसर? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ठीक है, ये एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है. मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इंक्लूड, जॉब इवैल्यूएशन में क्या आ गया? सभी जॉब इवैल्यूएशन का टेक्निक है. ऑल ऑफ दिस. डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. इसका आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक विच एम्स एट इस्टेब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये सब था हम लोगों का 2019 का सल्यूशन. तो हम लोग जो है पूरा सल्यूशन किए हैं, चाहे 2022 हो, 2021 और 2019. और भी वीडियो आएगा इसके बाद जहां हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में, कम टाइम में, 10-15 मिनट में मेन पॉइंट को टच करते हुए पूरा चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एग्जाम से थोड़े दिन पहले. ये क्या था? प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन. इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को ये प्रीवियस ईयर सॉल्व का PDF भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हर चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज PDF भी मिल जाएगा. चैप्टर वाइज PDF भी मिल जाएगा तुम लोग को इस चैप्टर का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही.